सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है और मैं आज की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। सच में परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमारा आपको दरकार है कि उसके पीछे हम चलते जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको जैसा अगुवाई करता आप उन कामों को करें। परमेश्वर की अगुवाई में आप बढ़ते जाए और आप अपने लाइफ में परमेश्वर की आशीष को बहुत तैत से देखेंगे। आमीन, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसने आज ये सुंदर समय को दिया कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके नाम की हम महिमा करें, उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 राजा, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। प्यारे खुदावंत परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया। आइए मिलके थोड़ी देर अपने होठवा जुबानों को खोलिए। हालेलुया। और बोलिए, पिता धन्यवाद कि तूने ये सुंदर समय को दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा, मुझे सुरक्षित रखा। बीमारी से, विपत्ति से, टेंशन से, दुख से, परेशानियों से, संकटों से तूने बचाया मेरे पिता। निराशाओं से तूने बचाया मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता। अच्छा स्वास्थ्य को दिया प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं पिता। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु पिता जब हम तेरी आराधना करते हैं तुझे अच्छा लगता है परमेश्वर। जब तेरे लोग तेरा भय मानते, तेरा गुणनवाद करते, तेरे नाम की स्तुति करते, तारीफ करते, तुझे भाता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हम सभी मिलके प्रभु तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, इस घड़ी जितने प्रिय लोग इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां कहीं से भी प्रिय लोग आज की इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग बहुत तायत से एक एक के जीवन में उतरने पाए मेरे पिता। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर। तेरे नाम की हम जय जयकार करते, तेरे नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। उराखा बाबा मामा मामा शिकिरा लाबा। Glory. Glory to God. Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएं। Thank you Jesus. धन्यवाद मेरे स्वामी। हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे
पर्वत, ये सागर सब मिलके जय जयकार करे। देर ना कर, जल्दी आजा, हम सब तुझे बुलाते। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी। ओ स्तुति हो प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। आकाश के पंछी, ये पर्वत, ये सागर सब मिल के जय जयकार करे। आकाश के पंछी, ये पर्वत, ये सागर सब मिल के जय जयकार करे। देर न कर, जल्दी आजा, हम सब तुझको बुलाते। देर न कर, जल्दी आजा, हम सब तुझको बुलाते। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। तेरे सिवा दूजा ना कोई जो मेरे दिल में समाया। सच में वो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ में रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमें मृत्यु के भय से बचाता है और एक अच्छा जीवन को देता है। धन्यवाद मेरे स्वामी पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। तेरे सिवा दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। तेरे सिवा दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझ पापी को देगा कौन सहारा। तू ना होता तो मुझ पापी को देगा कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू जीसस प्रभु। हाँ मेरे खुदा, हम मेरे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि पिता तूने मुझे सहारा दिया प्रभु। अगर तू ना होता तो कौन हमें सहारा देता। ओ खुदा, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। परमेश्वर, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर।
तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ मेरे खुदावन पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में लाइव जुड़े हैं, यीशु के नाम से मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन को आज तो आशीष देना, एक एक के जीवन में एक नया काम करना प्रभु, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करना पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आज की इस आराधना में प्रभु हीलिंग को प्राप्त करे, ओ टेस्टमनी को प्राप्त करे, ओ प्यारे परमेश्वर तेरे अनॉइंटिंग को प्राप्त करे, ब्लेसिंग को प्राप्त करे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं सारे प्रिय भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं खुदा। और भी जब हम गीतों को गाते, आराधना करते, वर्शिप करते, वचनों को सुनते हैं, आराधना के एक एक भागों में अपनी उपस्थिति को देना मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब हम उसके करीब में आते हैं वो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। हमने इससे पहले गीत में गाया, तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। ये सच बात है मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपको प्रभु ने सहारा दिया, इसलिए आज हम अद्भुत रीति से हम बचाए गए हैं और आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं। आज हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके कारण से हो सके हमें रोना पड़े। लिखा, उसने हमें मृत्यु के भय से बचाया, उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए वो हमारा आपके लिए संसार में आया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए आप जरूर आज की आराधना के वीडियोस को अपने प्रिय लोगों को जरूर आप शेयर करिए, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली वालों को। और ऐसे प्रिय लोग जो निराश है, हताश है, बीमार पाए जाते हैं, प्रभु उनसे बात करेगा आज की आराधना में। हालेलुया हालेलुया। और सो आइए इस खड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। आमीन। ताली बजाकर हम गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनहगार तू समझ ले, यह चीज सारे पानी है पानी है, ये चीज सारे पानी है पानी है, ये चीज सारे पानी है पानी है। अंधे की चीजें अपनी है। एक शब्द कर, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के ऐसों को उसकी खुशी उस खुशी पानी है। होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, कोई कौड़ी साथ ना जाएगी। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए अब छोड़ दुनिया के ऐसों को अब छोड़ दुनिया के ऐसों को अब छोड़ दुनिया के ऐसों को कि उसकी खुशी पानी है। होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम सब
जब जिंदगी जिंदगी कोई कौड़ी साथ न जाएगी। आपने हाथ उठाकर यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, यीशु ने मुझको किया साफ। ग्लोरी हालेलुया। क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल पाक। थैंक यू जीसस। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, यीशु ने मुझको किया साफ। क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल पास। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हाँ, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। आप छोड़ दुनिया के ऐसों को आप छोड़ दुनिया के ऐसों को आप छोड़ दुनिया के ऐसों को कि उसकी खुशी पानी है। होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम सब जिंदगी जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाएगी। एक साथ कर यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हाँ, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हर बंधन टूटे इसी घड़ी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार। यीशु ने
उसको किया आसान, क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल पास। यीशु राजा आएगा, अपने हाथों को उठाकर जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। वो प्रभु आपको ले जाने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या आप तैयार करते हैं अपने जीवन को? आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए और बोले, प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूं स्वामी। हो प्रभु जी मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र कर। थैंक यू जीसस। बिना शुद्धता का हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं। Thank you, Jesus. Blessed are the pure in heart, for they will see God. जिनका हृदय शुद्ध है वे प्रभु को देखेंगे। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे पिता, मुझे शुद्ध कर दे परमेश्वर। मेरा मन मेरा जीवन प्रभु शुद्ध हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं और मैं तेरे पीछे चलूं। मेरे जीवन से जो गलतियां होती है, मेरे जीवन से जो पाप होता है, मेरे जीवन से जो कुछ भी गलत ऐसे कार्य होते हैं जिससे तू निराश होता है, प्रभु मुझे क्षमा कर और ऐसे कामों से मुझे बचा पिता। हो राला बाबा 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 मामा शिकिरा लाला बाहरे। कोई अपने आंखों को बंद करे, थोड़ी देर पश्चाताप करे। हो सके आप ऐसे कोई पाप में हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आप बहुत संघर्ष करते, आप सोचते क्यों ये गलती मेरे जीवन से हो जाता है। बट राइट नाउ प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा। ही चेंज आवर लाइफ। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हो रा 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 मामा मामा शिकिरा ला बा। प्रभु को बोले, पिता मैं तेरे करीब इस घड़ी आता हूं, प्रभु मुझको पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर दे मेरे पिता। मेरे जीवन में शुद्धता को दे पिता, पवित्रता को दे मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर मैं पाप करने से मैं बचूं और मैं पवित्रता के साथ मैं तेरे पीछे चलने पाऊं परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर में उतर रही है। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया है पिता। परमेश्वर के जीवन को छूना और पवित्र करना और अपनी पवित्रता में लिए चलना, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु हम पाप करने से बचे, हम बुराई से बचे, वो गलत चीज़ों से बचे परमेश्वर, और हम सत्यता में आगे बढ़े, भलाई के कामों में हम आगे बढ़े, तुझसे प्रेम करने में हम आगे बढ़े परमेश्वर, और संसारिकता की चीज़ों से हम बचे रहे परमेश्वर। ऐसी वो हर चीज़ें प्रभु जो हमें आत्मिक रूप में कमज़ोर कर देती है, ऐसे तमाम पापों से, ऐसे तमाम कामों से पिता हम सबों को बचाना मेरे पिता, और हमें स्पिरिचुअली प्रभु ग्रोथ करना मेरे पिता हमारे लाइफ में प्रभु, आत्मिक रूप में हमें उन्नति देना मेरे पिता, ताकि हम आत्मिक में हम बढ़ते चले जाए। खुदा अपने वचन से बात करना, अपनी उपस्थिति में लिए चलना प्रभु, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
मैं कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक फैमिलियर वर्स जो मैं पढ़ रहा था, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दाई विल सी गॉड। वे परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारे जीवन में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। मैं पिछले कई दिनों से मैं इस बात को मैं बार बार मैं बतलाता हूं। मैं जानता हूं कि संसार में पाप जो है बहुत तायत से आकर्षक बन चुका है लोगों के लिए। ना चाहते हुए भी कई बार हमारे जीवन से क्या होता है, पाप होता है, खींचता है पाप। पाप आपको खींचता है, लेकिन पाप से बचने के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि आज हमको अपना प्रेयर लाइफ को कंटिन्यू करना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पाप हो जा रहा है, क्या फायदा इतना पाप करके चर्च जाते हैं। लोग हो सके आपको बोलेंगे इतना पाप करता और चर्च जाता है, इतना गलती करता और संगति रखता है, इतना गलती करता प्रभु भोज लेता है, इतना गलती करता है और ऐसा करता वैसा करता है। नकारात्मक नेगेटिव बोलने वाले बहुत कोई खासकर मसीह जीवन में होंगे मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन प्रभु जो है आपके अंदर पवित्रता का बीज को बोना चाहता है, होलीनेस का बीज को प्रभु बोना चाहता है। कैसे बोएगा प्रभु? जब आप अपनी खेती को तैयार करिएगा, जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करिएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु आपके अंदर बीज को बोएगा। कोई भी बीज को जब हम लोग कहीं पर भी, एक किसान को जब आप देखिएगा, वो जब किसी प्रकार का बीज को लगाता है अपने खेत में, तुरंत वो फल देना शुरू नहीं होता है। उसको टाइम लगता है फल देने के लिए, उसको बढ़ने का समय लगता है। उसी प्रकार पवित्रता को भी पाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आपका जो प्रार्थना लाइफ है उसको आपको कंटिन्यू रखना है। अब बीज लगा लेंगे और हम उसको पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे अच्छा से, तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा, हो सके वो मर भी जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट में मुझे यही प्रार्थना मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है कि ब्रदर लंबे समय से मैं इस प्रकार के पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। और कई बार ऐसा लगता है मेरे लाइफ में कि मैं इतना पाप करता हूं और क्या मैं प्रेयर कर रहा हूं। नेगेटिव चीज आएगी, शैतान आपके अंदर में डालेगा। शैतान इस बात को बोलेगा बंद कर प्रार्थना, क्या मिल रहा है प्रार्थना कर रहा है तो। शैतान बहुत सारी बातों को बोलेगा, लेकिन आपको जानना है कि मेरा बीज को प्रभु जो मेरे अंदर में बोया है, पवित्रता का बीज को परमेश्वर ने मेरे हृदय में बोया है, मुझको प्रार्थना करके उसमें पानी देना है, मुझको बाइबल पढ़ के उसमें खाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब बढ़ेगा वो बीज, हालेलुया, मैं पूरी रीति से पवित्र हो जाऊंगा। थोड़ा सा मेहनत करना है हमें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि शैतान जानता है कि आप कौन सी चीजों में ज्यादा गिर जाते हैं। कमजोर कड़ी शैतान को मालूम है और वो उसी पर अटैक करता है। इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं, स्मरण करते रहना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देंगे, हो सके शैतान ऐसा करेगा हमारे लाइफ में, शुरू में लगेगा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते शैतान खोखला कर देता है। इसलिए हम और आपको आज पवित्रता का जीवन को पाना बहुत जरूरी है, तब तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे। लिखा है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। जब पवित्रता आपके अंदर में आएगी,
आप परमेश्वर को देखेंगे, और जब आप परमेश्वर को देखेंगे आपके लाइफ में बदलाव आना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर को देखेंगे आपका जीवन में बदलाव, चेंजेस आना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर को देखेंगे आपकी बीमारी ऑटोमेटिक जाना शुरू होगी। ओ जब आप परमेश्वर को देखेंगे ओ फाइनेंस का जो कर्ज है वो दूर होगा। जब आप परमेश्वर को देखेंगे आपकी सारी समस्याओं का हल आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं समझ आता है कि मैं कौन सा कदम अभी उठाऊं, कौन सा काम मैं इस घड़ी अब करूं, आगे मेरा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या करूंगा मैं। हम लोग सोचते हैं प्रेयर, प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज एक बार ने मुझे कॉल किया, वो अपना प्रॉब्लम को बता रही थी। मैंने कहा सिस्टर आप जो भी प्लानिंग की है अपने लाइफ के प्रति, आप प्रेयर को मत छोड़िएगा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। व्हाट हैपेंड व्हेन वी सी टू गॉड? जब आप परमेश्वर को देखेंगे क्या होगा आपके लाइफ में, क्या होगा हमारे लाइफ में। अय्यूब का जीवन को जब मैं पढ़ रहा था तो अय्यूब जब अपने जीवन को देखता है, जब परमेश्वर को जब वो देख रहा है तो क्या हुआ उसके लाइफ में। जॉब चैप्टर 42 वर्स 5 and 6, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। जब अय्यूब अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में देख रहा है। जॉब चैप्टर 42 वर्स 5 and 6, अय्यूब की पत्री 42 अध्याय उसका 5 और 6 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अय्यूब कौन सी परिस्थिति में था आपको पता है? ऐसी परिस्थिति में जहां पर उसके अंदर, उनके जीवन में बस तड़पन है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, समस्या। उस परिस्थिति में एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, उस सिचुएशन में जब अय्यूब है और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो जब उसकी आंखें परमेश्वर को देख रही है, जब वो परमेश्वर को देख रहा है, तो लिखा है 6 पद में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जब वो देखता है अपने जीवन को, जब वो प्रभु को देख रहा है, तो इस बात को वो जान रहा है कि मुझे पश्चाताप करना है। मुझे घृणा आती है कि मैं इस प्रकार के पाप में मैं पड़ा हुआ हूं। मुझे घृणा आती है कि मैं इस प्रकार का मानसिकता को अपने लाइफ में रखता हूं। जब वो देख रहा है परमेश्वर को, मैं उसी बात को मैं बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर को देखेंगे, ऑटोमेटिक आप जिस पाप से लंबे समय से गुजर रहे, वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब अय्यूब देख रहा है, उसको ये समझ आ गया कि मुझे तो और पश्चाताप करना है, मैं अभी तो बिल्कुल शून्य हूं, मुझे और पश्चाताप करना है। जब आप प्रभु को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप परमेश्वर को देखेंगे, आपके अंदर में पश्चातापी मन आएगा कि मुझे पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे उसकी संगति में रहना है। कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैंने प्रभु को देखा और वो परमेश्वर से दूर है, वो कभी प्रभु को नहीं देखा है। जिसने इस बात को कहा कि मैंने प्रभु को देखा और वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो संगति रखना पसंद नहीं करता है, वो झूठ बोलता है। अय्यूब का जीवन को देखिए, जब अय्यूब की आंखें परमेश्वर को देख रही है, तो उसके अंदर में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि मुझे पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। जब आपकी आंखें प्रभु को देखेगी, आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना पहले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब अपने आप को पहचान पाया कि उसका जीवन कैसा है।
अगर आप यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे, इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5, यशायाह नबी किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद को, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5, यशायाह नबी किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जब यशायाह नबी अपनी आंखों से परमेश्वर को देख रहा है, वो हाय हाय कहता है। वो देखता और बोलता है, मैं तो एक अशुद्ध होठ वाला, अशुद्ध बातों को बोलने वाला और अशुद्धता के बातों को बोलने वालों के बीच में मैं रहता हूं। उसके अंदर में पश्चातापी मन आया कि मुझे तो पश्चाताप करना है, ओ मुझे इस संगति से बचना है, ओ मुझे इस प्रकार के बोली और विचार से बचना है, इस प्रकार की मानसिकता से बचना है। यशायाह अपने लाइफ में देख पाया जब उसने प्रभु को देखा। इसलिए आज आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर ताकि मैं तुझे देखूं, मेरे मन को शुद्ध कर कि मैं तुझे देखने पाऊं। प्रभु से इनकाउंटर होना आज हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए। वो परमेश्वर छुटकारा देगा, वो परमेश्वर चंगाई देगा, वो परमेश्वर अपनी परिस्थिति में लिए चलेगा। मैंने अपने लाइफ की गवाही को बताया था। 2014 में मैं एक ऐसा समय आया जब मुझे समझ नहीं आने लगा कि मैं क्या करूं अपने लाइफ में। मैं बहुत निराश हो गया। मेरे अंदर में सेवा करने की भावना थी, मैं सेवा करना चाहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंजेस मेरे लाइफ में था कि मैं कैसे सेवा करूं। और एक तरफ मेरा ध्यान क्रिकेट में भी था, संसारिकता की चीजों में भी था, और मैं बहुत सोचता था। और एक ऐसा समय आया जब मुझे ये योजना बनाना था कि मुझे क्या करना है, या तो मुझे सेवकाई करना है या तो मैं दूसरे काम में मैं चला जाऊं। ये दो ऑप्शन मेरे लाइफ में आया, क्योंकि मैंने प्रभु के काम को देखा था। जब मैं प्रभु के काम को देखा, वो आवाज एक पास्टर को मैं देखा। एक जगह मैं गया था कलकत्ता में, वहां एक यूथ मीटिंग था, मैं उस जगह में गया। एक पास्टर ने एक बहन को बस कहा जीसस लव्स यू प्रेयर के दौरान। अब वही जीसस लव्स यू जो वो बोला, वही आवाज मेरे कानों में इतना ज्यादा गूंजने लगी। मैं बहुत लंबे समय तक मैं सोचता रहा बस, और यही चीज को लेके मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि मैं क्रिकेट ट्रेनिंग जाता था, और क्रिकेट ट्रेनिंग जब मैं जाता था, मैं संगति से मैं बिल्कुल दूर था, क्योंकि हर दिन ट्रेनिंग करने के लिए जाना रहता था। संडे को भी हमारा मैच रहता था, संडे को भी मैं क्रिकेट के लिए जाता था, चर्च नहीं जाता था। सप्ताह में भी हमारे एरिया में हम लोग जिस जगह में रहते हैं उस इलाके में कुछ पास्टर लोग आते थे सेवकाई के लिए, आराधना करने के लिए, लेकिन मैं शाम के समय में भी क्रिकेट खेलने जाता था, मैं संगति में नहीं बैठता था। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे कहा जो कुछ भी करना कर लो, लेकिन प्रभु से दूर भागोगे कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में। ये बातें मुझे बहुत परेशान की, और एक रात को मैं प्रेयर करने लगा, प्रभु मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर में ये बातें थी कि मैं सेवा अंदर से मैं जब भी मैं छोटा सही मैं प्रचार करना, प्रार्थना करना, ये मेरे अंदर में मैं बार बार मैं सोचता था कि मैं सेवा करूंगा। लेकिन जब मेरा ध्यान क्रिकेट में गया, मैंने छोड़ दिया प्रार्थना करना। लेकिन उस रात को मैं याद करता हूं, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने उस लाइट को अपने लाइफ में देखा, एक प्रकाश को चमकते हुए देखा। वो प्रकाश को जब मैं देखा, मैं एक समय तो वो डर गया, और दोबारा आंख खोल के मैं देखा कि शायद
किसी ने लाइट जलाया हो या किसी प्रकार का लाइट मेरे आंखों में पड़ा हो, मैं नजरअंदाज किया। लेकिन जब दूसरी बार पुनः जब मैं आंख बंद के प्रेयर करने लगा, वही लाइट आया। मेरे आंखों में आंसू था और मैं पश्चाताप करने लगा और मैंने कहा कि प्रभु मुझे माफ कर कि मैं तेरी सेवा को छोड़ दूसरी चीजों में मैं सोच रहा हूं। और जब मैं क्षमा मांगना शुरू किया, एक वचन प्रभु ने मुझे दिया और वो वचन मुझे आज भी याद है। यशायाह उसका 44 अध्याय उसका 22 पद, जब मैं पश्चाताप कर रहा था उस रात को कि मुझे माफ कर प्रभु और मुझे अपनी सेवा के लिए चुन, और उसी समय ये वचन मुझे मिला। इज़ाया चैप्टर 44 वर्स 22, यशायाह नबी की किताब उसका 44 अध्याय उसका 22 पद, जहां पर लिखा, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब मैं ये वचन को मैं पढ़ा, जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, जब मैं प्रेयर कर रहा था और जब मैं इस वचन को पढ़ा, मैं समझ गया कि प्रभु मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और मैं उसके बाद से अपना माइंड को चेंज किया और उसके बाद से मैं प्रभु की सेवकाई में लग गया। और जब मैं सेवकाई में आया, मैंने देखा कि धीरे धीरे करते परमेश्वर मुझको मदद किया, बढ़ाया अपनी उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात करेगा। जब आप उसको देखेंगे, ओ परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में जब आएगी, आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आप किस लिए इस संसार में हैं। आपको लगता होगा कैसा मेरा जीवन है, मेरा जीवन तो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, जब प्रभु की आशीषें आपके लाइफ में आना शुरू होगी, प्रभु की सामर्थ जब आएगी, सब प्रभु से आपका मुलाकात होगा, उसका प्रकाश जब आपकी ओर चमकेगा, ओ आप खुद देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यशायाह नबी जब प्रभु को देख रहा है, उसके अंदर भी ये बात आई कि तू पाप में है, तू अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति बन गया, तू छोड़ और वापस आ। वो पश्चाताप किया, अय्यूब पश्चाताप करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। जब आप अय्यूब का जीवन, याकूब का जीवन को आप देखेंगे, उत्पत्ति की पत्री उसका 32 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 32, जहां पर याकूब का जब परमेश्वर से मल्लयुद्ध होता है, जब परमेश्वर से इनकाउंटर होता है, उसको एक नया पहचान मिलता है। क्या पहचान था उसका? जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 ऑनवर्ड लिखा, उसी रात को वह उठा। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 ऑनवर्ड, उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 22 पद से आगे, जहां पर लिखा, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। एक न्यू पहचान याकूब को मिला कि तू अब से इज़राइल होगा। जब आपका मुलाकात परमेश्वर से होगा, एक नया पहचान हमारे लाइफ में हमको मिलेगा। हम सोचते हमें क्या करना चाहिए, हम सोचते मेरा जीवन तो बेकार सा है, हम सोचते हैं कि मेरा जीवन तो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, हम सोचते कि क्यों हम इस संसार में हैं। प्रभु में बढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा आपकी क्यों इस संसार में। आप उसके बाद कभी अपने लाइफ को धिक्कारेंगे नहीं। आज हो सके आप अपने लाइफ को धिक्कारते होंगे, कैसा घर कैसा परिवार में हम आ गए, या क्यों हम इस संसार में हैं। लेकिन जब रियल मायने में जब प्रभु को जानेंगे, आप बोलेंगे कि मैं एक सबसे आशीषित व्यक्ति हूं, मैं एक धन्य व्यक्ति हूं जिसे प्रभु ने छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहन, अय्यूब जब प्रभु को देखा, वो बोला मुझे तो पश्चाताप करना है। यशायाह नबी जब देखा, उसने कहा मुझे पश्चाताप करना है। याकूब जब प्रभु से मिला, उसने कहा मुझे आशीर्वाद चाहिए, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल बताती है कि एक नया पहचान याकूब को उसके बाद में मिला। और उसके बाद याकूब किस प्रकार का जीवन, याकूब वही जो अपने भाई या एसाव को धोखा दिया था, लेकिन जब याकूब परमेश्वर से मुलाकात उसका हुआ, याकूब का जीवन बदल गया और वो सही रास्तों में चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है हम और आपके जीवन में बदलाव को देना चाहता है, और उस बदलाव को पाने के लिए हम और आपको उससे प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको एक नया पहचान देना चाहता है। नया पहचान को पाने के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रभु आपको चुना है अपनी सेवा के लिए, प्रभु आपको चुना है परिवार को बचाने के लिए, प्रभु आपको चुना है ऐसे लोग जो पाप और बुराई में पाए जाते हैं उनको छुटकारा देने के लिए। एक बड़ा अच्छा गीत मुझे याद आता है और मैं अक्सर इस गीत को मैं गाता हूं, चुना ले तो है परमेश्वर कलीसिया की सेवा में, कलीसिया की सेवा में। हालेलुया। क्या आप इस गीत को जानते हैं? सादरी में ये गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जानते हैं आप हमारे साथ मिलके गा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चुना ले तो है परमेश्वर कलीसिया की सेवा में, कलीसिया की सेवा में अपन लहू से धोआ ले, पवित्र करा ले, जीवन कर पोटरी में नाम हमार लिखा ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने लहू से हमें पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया की सेवा में, कलीसिया की सेवा में चुना ले तो परमेश्वर कलीसिया की सेवा में, कलीसिया की सेवा में अपने लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले, अपने लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले। चुना ले तो परमेश्वर परिवार की सेवा में। प्रभु ने हमको चुना है एक विशेष मकसद के साथ इस संसार में। चुना ले तो परमेश्वर परिवार की सेवा में, परिवार की सेवा में चुना ले तो परमेश्वर परिवार की सेवा में, परिवार की सेवा में अपने लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले, अपने लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले,
जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले, चुना ले तो है परमेश्वर लोगों की सेवा में, लोगों की सेवा में। ओ चुना ले तो है परमेश्वर लोगों की सेवा में, लोगों की सेवा में। अपन लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले। अपन लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले। अपन लहू से धोवा ले, पवित्र करा ले, जीवन की पोटरी में नाम हमर लिखा ले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच में बहुत ही प्यारा ये गीत है। एक परमेश्वर से मुलाकात मेरे प्रिय भाई बहन, एन एनकाउंटर विद गॉड गिव अस अ न्यू आइडेंटिटी। एक मुलाकात परमेश्वर से जब हमारा होगा मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको एक नया पहचान मिलेगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे जब आप प्रभु से मिलेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझ में लिपटा रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। ये प्रेयर बहुत जरूरी है। अय्यूब प्रार्थना किया कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। यशायाह नबी प्रार्थना किया कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। याकूब जब प्रभु को देखा उसने कहा प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीर्वाद दे। उसने एक नया पहचान को पाया। अय्यूब डबल एनॉन्टिंग को पाया, जितना खोया अपने लाइफ में उसका दुगना पाया। यशायाह नबी एक ऐसा नबी बना जो लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार किया। याकूब हालेलुया, उसको एक नया पहचान मिला। वो अड़ंगा मारने वाला याकूब नहीं रहा, लेकिन बाइबल बताती वो इज़राइल बन गया। आमीन। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मेरे अंदर में पवित्रता को दे। विदाउट होलीनेस नो वन सी द लॉर्ड। बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मुझे अभिषेक कर। परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता प्रभु तुझसे मैं जोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु पिता मैं पश्चाताप करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में बहुत से ऐसे पाप हैं परमेश्वर, ऐसी बहुत सी गलतियां हैं प्रभु जो मुझे तुझसे पिता परमेश्वर तेरे पास जाने से रोकती है। परमेश्वर ऐसी कई बीमारियां हैं जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है। ऐसी कई बातें हैं जो हमें प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, ओ संगति रखने से, चर्च जाने से ओ परमेश्वर रोकती है। आज मुझे इन सारी चीजों से मुझे आजाद कर परमेश्वर। रिखा रा लामा माशे रेखे रे लाबांदो खुरा लाबा मामा 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 माशी रा लाबा। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस घड़ी परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतरेगा। हो राला मामा से महिमा तेरी ही हो। हालेलुया। हो राला बाबा 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 मामा शिकी राला लाबा। ओ जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में आप लिखें उराखा बा मामा शेखे राला बाराबा और प्रार्थना करें और बोले प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर, मुझे अभिषेक कर परमेश्वर। रिखा बाबा 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 मामा 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 माशिकीरा लालाबा। हो राखा बाशा
आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस घड़ी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और जन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति और जन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही ला बाबा अपने हाथों को उठा मेरा कर प्रेमी जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट है लिखते जाए अपना प्रार्थना निवेदन को, जिनके पास कोई प्रार्थना निवेदन है और जिनके पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, इस घड़ी प्रार्थना करें। मैं प्रेयर करता हूँ एक एक व्यक्ति को छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करते एक एक व्यक्ति को चंगाई मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को वो पापों से आजादी मिले, छुटकारा मिले वो पाप से जो हमें प्रार्थना करने से रोकता है। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, परमेश्वर का ब्लेसिंग से भर जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। छूले के जीवन को इसी घड़ी छूले, चंगाई दे, अभिषेक कर। अपने लिए राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे लाइव देख रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है इस बात के लिए। कोई ऐसा कोई है जिन्होंने हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया और उसका रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं कि कैंसर का रिपोर्ट है, कैंसर है, और आप बहुत घबराए हुए हैं, आप बहुत डरे हुए हैं। बट राइट नाउ प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है कि मैं कहूं कि आप आजाद हो रहे इसी घड़ी। अपने हाथों को उठाएं और पश्चाताप करें और देखिए आपका रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ राइट नाउ, राइट नाउ। हर एक कैंसर की बीमारी भाग, कैंसर की बीमारी भार यीशु के नाम। फ्री, आई डिक्लेयर टू फ्री द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक प्रकार का कमजोरी, ओ हालेलुया, रिखा लाला, जिनके शरीर में कोई ब्लड नहीं बन रहा, प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है कि मैं कहूं कि इसी घड़ी आपका शरीर रिकवर हो रहा है। हर एक थायराइड, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक टीबी, हर एक प्रकार का मलेरिया, ओ रिखा बाशे, ओ हालेलुया, हर एक प्रकार का टाइफाइड यीशु के नाम से आपके शरीर से बाहर जा। आपका शरीर, आपका हेल्थ इसी घड़ी अच्छा होने के लिए जा रहा है। आप
प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहा है इसी घड़ी प्रभु उनके ऊपर में दया कर रहा है, उन्हें चंगाई दे रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है। ओ जीसस, यीशु के नाम में हर एक आंखों का इंफेक्शन इसी घड़ी मैं दूर करता हूं। इसी घड़ी आंखों में जो प्रॉब्लम इंफेक्शन है यह दिखाई नहीं देता है, यीशु के नाम से तेरा शामत उन स्त्रियों के ऊपर उतरे और इसी घड़ी उनका आंख रिकवर हो, हील हो जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। एक साथ तू है वाला राजा, इसी घड़ी फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। आज और कल आंखें खुल जाए यीशु के नाम एक में, साथ तू है हर एक हाथ पे बाहर जाए, राजा, हर एक प्रकार का गुप्त बीमारी यीशु के नाम में बाहर जाए। तेरा मर्जी पूरी हो, जो शैतान की आशीष चाहते हैं, ओ मेरे खुदा मैं प्रेयर करता हूँ, जो शैतान की आशीष चाहते हैं वह इसी घड़ी यीशु के नाम से वे कंसीव करें, कंसीव करें राइट नाउ। उनके रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। ओ रा 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 का बा 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 मा मा शेकेरा ला ला बा। हर एक पेट का दर्द, हर एक स्टमक यीशु के नाम में, बॉडी पेन इसी घड़ी हील हो जाओ। हर एक बीपी शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए इसी घड़ी। आमीन बोलकर रिसीव करे इसी घड़ी यीशु के नाम में। हर एक बीपी, हर एक शुगर इसी घड़ी नियंत्रण में हो, हर एक बीमारी आपके शरीर से बाहर जाए। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट इसी घड़ी गवाही में बदले। ओ राबा मामा मा शिकीरा लाबा, अपने हाथों को उठाएं और इसी घड़ी परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, छुटकारा देगा यीशु के नाम में। आप चंगाई पाएंगे यीशु के नाम में। आप इसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा से भर जाएंगे। री रा रा ला लाबा मामा शेकेरा ला लाबा, ओ रिखा बाबा 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 मामा माशे। अपने हाथों को उठाएं और इसी घड़ी प्रभु का अभिषेक को रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु के नाम में। ओ प्रभु इसी घड़ी एक एक प्रियों को मैं ब्लेस करता हूं, इनकी बीमारियां यीशु के नाम में बाहर जाए मेरे खुदा। ओ प्रभु अगर ये पिता आर्थिक रूप में स्ट्रांग नहीं है पिता, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है पिता, ओ यीशु के नाम में पिता, ओ प्यारे परमेश्वर इनका इनकम सोर्स को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। कोई कोर्ट कचहरी केस है पिता, यीशु के नाम से इसी घड़ी अपने लोगों को आजाद कर यीशु के नाम से। तू न्याय करने वाला प्रभु है। ओ कोई किसी प्रकार का जमीनी वाद विवाद यीशु के नाम से छुटकारा मिले। रिखारा लामा मामा से ओ इसी घड़ी प्रभु, ओ हर एक प्रकार का कर्ज से प्रियों को छुटकारा मिले, हर एक प्रकार का शारीरिक दर्द बॉडी पेन से यीशु के नाम से छुटकारा मिले, हर एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से यीशु के नाम से छुटकारा मिले। ओ राला मामा शिखी राला, हर पाप के बंधन से, ओ जिनको रात में नींद नहीं आता, शैतानी ताकत जिनको परेशान करती है, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिले इसी घड़ी। हर एक व्यक्ति आजाद हो जाओ इसी घड़ी, हर एक व्यक्ति आजाद हो जाओ इसी घड़ी। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। ओ जिनके पास जॉब नहीं, उनके लिए एक नया उपाय कर प्रभु, एक अच्छा जॉब को उपाय कर प्रभु, ताकि प्रिय लोग जॉब को पाकर तेरा धन्यवाद करने पाए, यीशु के नाम से करने पाए। बंधने टूटे इसी घड़ी, बंधने टूटे इसी घड़ी। बीमारी अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए, जादू टोना तंत्र मंत्र सारी शक्तियां नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। जो तेरी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, वे तेरी सेवा में बढ़ने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु जिनका मैरिज नहीं हो रहा प्रभु जी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर को उनके लिए उपाय कर मेरे खुदा, ताकि वो परमेश्वर तेरी आशीष को पाए।
बरकत को पाए, परिवार में शांति का माहौल बना रहे, पारिवारिक जीवन अच्छा से होने पाए परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़ा अंधकार की शक्ति से हर एक प्रियो को बचाना और अपनी उपस्थिति में प्रियो के जीवन को लिए चलना खुदा। इनका एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यीशु के नाम से परमेश्वर मैं गवाही में बदलता हूं प्रभु। दया कर, पापों से बचा, गलत संगतियों से बचा परमेश्वर प्रभु। और हर एक प्रकार का प्रभु पिता परमेश्वर, किन्हीं को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है प्रभु, इसी घड़ी में छुटकारा दे रहा रिखा राला मामा शिखीरा लाबा। ओ पिता परमेश्वर दया कर, यीशु के नाम से प्रिय लोग आजाद हो और पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर जाए। पिता जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता, इन सारे प्रियों के घर को मैं तेरे लहू का बाड़ा बांध देता हूं यीशु के नाम में। तेरे लहू का मैं बाड़ा को मैं चारों तरफ से बांध देता हूं। कोई अंधकार की शक्ति इन प्रियों के घर परिवार में काम ना करे और ये प्रिय लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और तेरा धन्यवाद दे पिता, हर परिस्थिति में इन सारे प्रिय भाई बहनों को संभाले रखना, अपनी आत्मा से भर देना खुदा। हम धन्यवाद देते मेरे अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना है। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, प्रिय लोग जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट देते हैं पिता परमेश्वर, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते हैं पिता, सारे प्रियो भाई बहनों की भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है, मैं लगातार जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हैं मैं प्रेयर करता हूं सप्ताह के बीच में भी, ताकि आपका प्रेयर रिक्वेस्ट व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। आपने जो प्रार्थना निवेदन दिया है आप चिंता मत करिए, आप विश्वास रखिए, प्रभु पूरा करेगा। बड़ा अच्छा लगा, एक सिस्टर ने गवाही दिया कि ब्रदर मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन जब आपने प्रार्थना किया मेरी बेटी को प्रभु ने चंगाई दे दिया। हालेलुया हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो बड़ी बड़ी गवाहियों को लोगों के जीवन में दे रहा है। आमीन हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मैं जानता हूं आप लगातार हमारी सेवकाई के लिए देते हैं, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आप जो कुछ भी देते हैं हमारे रांची शहर में, अलग अलग क्षेत्रों में, रांची शहर के बाहर भी ऐसे क्षेत्र लगातार हमारी आराधना चलती है, उन सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे ऑनलाइन आराधना में भी कई खर्च हैं, जब हम यहाँ से लाइव प्रसारण करते हैं जो कुछ भी खर्च है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट दे और जरूर अपना नाम लिखे, क्योंकि जो कोई भी देते हैं और अपना नाम लिखते हैं, मैं उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, अपने डायरी में उनका नाम लिखता हूँ। और हर एक सैटरडे के दिन विशेष भी प्रार्थना करता हूँ और पर्सनली प्रार्थना में भी मैं उनको याद करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण से इस ऑनलाइन आराधना को मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ और इसके जो भी खर्च है उसको मैं भर पा रहा हूँ। और अलग अलग क्षेत्रों में भी हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पूरी टीम के साथ हम सेवकाई में भी जा पा रहे, इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं लगातार आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा, बहुत की आशीष देगा। मैं
जीवन मोरिया सांस है। कदम कदम हर कदम में कोई दुख उठाना प्रभु दुख उठाना। कदम कदम हर कदम में मोय दुख उठाना प्रभु दुख उठाना। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ तो है मोर सचा जरेवा। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ तो है मोर सचा जरेवा। डहर डहर ले चलूनी तो हे प्रभु। 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 Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्यारे परमेश्वर, तूने आज का ये सुंदर समय को दिया और हम तेरे नाम की महिमा कर पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन फास्टिंग के साथ आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, उनका उपवास सहित प्रार्थना प्यारे परमेश्वर मैं जानता हूँ आशीषों से भरा हुआ है पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, तू अपने लोगों की शुद्धि लेने वाला प्रभु है। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं पिता, इन सारे प्रिय भाई बहनों के जीवन की तू शुद्धि ले पिता। और मैं प्रेयर करता हूँ जो कुछ भी इनकी जरूरतें, तू हर एक की जरूरतों को जानता है। तू मांगने से पहले हमारी आवश्यकताएं को जानता है प्रभु, और तू पूरा करने की ताकत रखता है। हाँ प्रभु, हमारे एक जितने लोग इस आराधना में लाइव शामिल हुए पिता, हर एक की जरूरतों को तू जानता है। तो पूरा कर मेरे पिता, ताकि ये प्रिय लोग और बढ़े और आशीष पाए और तेरे प्रेम में बढ़ते जाए। अपने आप को तेरे लिए तैयार करे परमेश्वर, और पवित्रता में बढ़ते जाए पिता। मैं ब्लेस करता हूं इनकी सारी बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियों को प्रभु तो दूर करना और एक अच्छा जीवन को देना मेरे पिता, ताकि बहुत बड़े प्रिय लोग पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे बातों के लिए, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया है, मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। मैं प्रेयर करता हूं इन्हें और बरकत देना मेरे पिता। जिस विश्वास के साथ दिए उस विश्वास के साथ और आशीष को पाए। और प्रभु जो सप्ताह के बीच में देते या आराधना के अंतिम में देते हैं पिता, उन्हें भी ब्लेस करना मेरे पिता। ये जब भी प्रभु हमारी सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश बीज को बोते हैं प्रभु, उसी क्षण इन प्रियों को और आशीष देना मेरे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर ये तेरी सेवा में बढ़ते जाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय को निकालकर हमारी इस आराधना में आप शामिल हुए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सेवकाई के लिए कि लगातार लोग जुड़कर प्रभु की आशीष को पार। इसलिए लगातार आप मुझे अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें, मेरे लिए लगातार आप प्रार्थना करें। और संभव हो अगर प्रभु आपको भरता है, जरूर आप सप्ताह के कोई भी दिन कभी भी अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, आप हमारा जो डिटेल है आप उसी में कभी भी आप सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपना धन्यवादी दान दशमांश जो भी प्रभु बोलता है, आप उभारता है, आप दे सकते हैं। और आने वाला उसी का जब आप देते हैं उसका आने वाला सैटरडे आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाएगा। इसलिए आप अपना नाम जब भी आप देते हैं आप लिखें। आमीन। हालेलुया।
सो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं आप सबों का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।